दोस्तों, आज से 100 साल पहले दुनिया के सारे प्लेजर्स किसी न किसी तरह के एफर्ट से जुड़े हुए थे। अगर लोग एफर्ट ना करें तो उन्हें कोई प्लेजर मिलता ही नहीं था। अगर वो खेती ना करें तो उन्हें खाना ना मिले, अगर वो मजदूरों की तरह काम ना करें तो उन्हें कपड़े ना मिले, और अगर वो सोशल रिलेशनशिप्स ना बनाएं तो मुसीबत के वक्त कोई भी उनका साथ देने ना आए। अगर वो शादी ना करें और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाएं तो उन्हें कभी सेक्स ना करने को मिले। ये सारे प्लेजर्स एफर्ट को ट्रिगर करते थे। जब आप एक साल खूब मेहनत से खेती करें और आपकी फसल अच्छी उग जाए तो आप साल भर बैठकर अच्छा खाना खा पाते थे और अपनी फैमिली का भी पेट भर पाते थे। ये प्लेजर्स आपको और ज़्यादा एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करते थे। लेकिन मॉडर्न डेज में ये चीज़ें बदल गई हैं। मॉडर्न डेज में एफर्ट और प्लेजर का कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं रहा है। इनफैक्ट आज के वक्त में प्लेजर पाने के लिए आपको सिर्फ कुछ बटन्स दबाने हैं। गेम्स, मूवीज़, सोशल मीडिया, फोन और मास्टरबेशन, ये सारे चीप डोपामिन सोर्सेज हैं जिन्हें अटेन करने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी होती। और तो और ये सारे प्लेजर सिर्फ इन्हीं प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज़ को ट्रिगर करते हैं। आपको आसानी से डोपामिन मिल जाता है और इसलिए आप वही काम बार बार करते हो जिससे आपको वो चीप डोपामिन फिर से मिलता रहता है। बाहर के देश जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ की पूरी पॉपुलेशन खतरे में है। अगर एक कंट्री को अपनी पॉपुलेशन मेंटेन रखनी है तो वहाँ की महिलाओं को ऑन एन एवरेज 2.2 बच्चे पैदा करने होंगे। दूसरे वर्ड्स में 20 पर वुमन का नंबर 2.2 से ज़्यादा है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और अगर ये नंबर इससे कम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। और प्रॉब्लम ये है कि इस चीप डोपामिन की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये नंबर काफ़ी कम है। वहाँ के लोग गेम्स, मूवीज़, सोशल मीडिया और फोन में इतने गुम हैं कि वो रियल लाइफ में सेक्स करके बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। चीप डोपामिन की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज़ में बढ़ती ही जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया भी इन्हीं कंट्रीज में से एक होगा। इंडिया का एक बड़ा पोर्शन आज क्रिएटर ना बनकर कंज्यूमर बन रहा है, और हम जितना ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं हमारी चीज़ें प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा कम होते जा रही है। अगर आप अश्नीर गौर को फॉलो करते हो तो आपने उनको एक रिसेंट स्पीच में कहते हुए सुना होगा कि मैं आपको हर एंटरप्रेन्योर का दर्द बता रहा हूँ। कहने को तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, लेकिन अगर आप ढंग का बंदा खोजने निकल जाओ तो आपको 13 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इस मामले में हमारा देश ऑस्ट्रेलिया से भी पीछे है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ। जब आप एक कंपनी स्टार्ट करोगे, आप अपने लिए कुछ एम्प्लॉयज़ खोजने निकलोगे तो आप देखोगे कि कंट्री में रिस्पॉन्सिबल और स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। मार्केट इनकॉम्पिटेंट लोगों से भरा हुआ है जो प्रॉमिस तो बहुत करते हैं लेकिन डिलीवर कुछ नहीं करते हैं। और इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे का रीज़न है चीप डोपामिन। क्योंकि 100 साल पहले बिना मेहनत के कुछ भी अचीव कर पाना इम्पॉसिबल था, और आज की तरह चीप प्लेजर अवेलेबल नहीं थे। लोगों के पास काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपको प्लेजर चाहिए तो आपको उसे मेहनत करके अचीव करना होता था। चीप डोपामिन को चेस करते करते हम सभी लोग अपने उसूल भूल गए। इनफैक्ट हम में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमें फॉलो क्या करना है, क्योंकि हमारे कोई प्रिंसिपल्स है ही नहीं। हम अपने ब्रेन के गुलाम बन चुके हैं। ये जहाँ डोपामिन देखता है वहीं भाग जाता है। हम आज़ाद तो हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें बहुत जल्दी ही महंगी पड़ने वाली है, जैसा कि हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख रहे हैं। इसलिए आप अब से कुछ एफर्ट्स करना शुरू कर दो। कोशिश करो कि आपको बिना काम किए कोई भी प्लेजर ना मिले। आप खुद भी कोई भी डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटी अपने एक छोटे से गोल का अचीव करने के बाद ही करो। सनातन ज्ञान चेतो दर्पण मार्जनम।